नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले आपसे यही गुजारिश, यही अपील कि आप अपने घर में रहिए, कोरोना बंदी को सफल बनाइए, कोरोना को दूर भगाइए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। जब एक दूसरे से दूर रहेंगे तभी कोरोना से बच पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि बिहार में क्या कुछ अपडेट मिल रही है कोरोना से जुड़ी हुई। बिहार में कितने पॉजिटिव केस पहुंचे? 141 अब आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। बिहार में कुल 98 एक्टिव केस रह गए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। हम आपको बता दें कि नालंदा में सबसे ज्यादा 31 मरीज अभी तक सामने आए हैं कोरोना के। सीवान में भी अब तक जो आंकड़ा आया है वो 29 है। ये दो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। मुंगेर में अब तक 27 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं हम आगे बात करें पटना की, तो यहां पर कल सिर्फ 8 मरीज पटना में मिले हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना का खाजपुरा जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहां पर कई सारे केसेस सामने आए। इलाज के बाद 43 लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है कि लोग रिकवर कर रहे हैं। बिहार के 17 जिले कोरोना से अब प्रभावित हो चुके हैं। 17 जिले प्रभावित हैं। 7 जिलों में एक कोरोना मरीज अभी तक पाया गया है और लगातार ये जानने की कोशिश की जा रही है कि और मामले तो नहीं है, टेस्ट चल रहे हैं। अब देखिए जरा, मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों में क्या आंकड़े हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा अगर कोई जिला प्रभावित है इस वक्त तो वो है सीवान, जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये तमाम वो जिले जहां पर आप देख सकते हैं कि लखीसराय में 1, पटना में 16, सीवान में 29, मुंगेर में 27, सारण में 1, बेगूसराय में 9, नालंदा में भी 31 मामले सामने आए हैं। शिवहर में 1, गोपालगंज में 3, गया में 5, नवादा में 3, भागलपुर में 5, बक्सर में 8, वैशाली, भोजपुर, सासाराम और बांका ऐसे जिले हैं जहां पर अभी तक एक कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो सामने आए हैं। और कुल मिलाकर जो आंकड़ा अभी तक पहुंचा है बिहार में वो 143 पर पहुंचा है। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम हो या खास, हर कोई एकजुट दिख रहा है। भारत की प्रथम महिला यानी राष्ट्रपति की पत्नी भी लोगों की सहायता के लिए खुद मास्क बनाने में लग गई हैं। प्रेसिडेंट स्टेट की शक्ति हाट में सविता कोविंद मास्क बनाकर कोरोना से जंग में डटे रहने का संदेश दे रही हैं। सविता कोविंद गरीबों के लिए मास्क सिल रही हैं। अपनी इस पहल से वो एक संदेश भी दे रही हैं कि इस खतरनाक कोरोना महामारी से मिलकर कैसे लड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि शक्ति हाट में सिले जा रहे मास्क दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के विभिन्न आश्रय घरों में वितरित किए जाते हैं और यहीं पर सविता कोविंद खुद से मास्क सिलती हुई नजर आई हैं। जाहिर है जब देश की प्रथम महिला खुद इस तरह का कदम उठाती हैं, पहल करती हैं, तो बड़े पैमाने पर इसका असर भी होता है और उम्मीद हम यही करते हैं कि हर कोई इस लड़ाई में साथ आएगा। उधर बेतिया में कोरोना बंदी का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। तो जहां एक तरफ कोशिश ये है कि कोरोना ना फैले, वहीं दूसरी तरफ अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बाजार समिति की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में लोग नजर आए, काफी भीड़ नजर आई। खरीदारी के लिए नियम की अनदेखी करते हुए लोग यहां पर देखे जा सकते हैं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। देखिए आप तस्वीरें, यहां मंडी में किस तरह से लोग भीड़ लगाए हुए हैं। कोरोना बंदी है, बावजूद इसके कैसे भीड़ लगाकर लोग बाजार समिति में इकट्ठा नजर आ रहे हैं। जाहिर है प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन लोगों को खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन भी जो है अब एक स्तर तक ही कोशिश कर सकता है, समझा सकता है, लेकिन जब आप नहीं मानेंगे उनके हाथ में भी कुछ नहीं रह जाता और इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा और दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा। कहते हैं मरता क्या नहीं करता। लॉकडाउन में कई जगहों पर जरूरतमंदों तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों के सामने भूख से मरने की नौबत आ गई है। यह तस्वीर गया की है, जहां भूख से परेशान लोगों ने DRDA कार्यालय के पास जमकर हंगामा किया। जहां सैकड़ों लोग जुट जाएं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। पुलिस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत समझाती रही, लेकिन लोग उनकी सुनने को तैयार नहीं हुए। आप तस्वीरें देखिए, भूख ऐसी लगी हुई थी कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग और क्या नियम कायदे पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। DRDA दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
ऑफिस में जमा किए हैं। अब अभी तक एक कोई गाड़ी प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। और हम लोग जितने भी आदमी सब यहाँ आशा प्यासा सब गरीब आदमी आए हैं, जाके इंक्वायरी किया जाए, देखा जाए सत्य है या असत्य है। सर का कागज जमा कर देने के बाद भी किसी गरीब को राशन नहीं मिल रहा। हमार दोनों मेरा पति है से बीमार है, ज्यादा लोग मार किया ऐसे दिमाग उसको अति हल्का हो गया, ऐसे काम धंधा करवे नहीं करता। 10 गो परिवार है हम लोग। तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों के पास खाने को सामान नहीं है। मदद पहुंचाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। इधर कोरोना बंदी का बहाना बनाकर मुजफ्फरपुर में तक्षशिला स्कूल प्रबंधन ने स्कूल को बंद करने का फैसला ले लिया है। अचानक स्कूल बंद होने की सूचना मिलने के बाद न सिर्फ शिक्षक बल्कि छात्र और अभिभावक भी परेशान है। छात्र छात्राओं को मोबाइल पर मैसेज के लिए स्कूल बंद होने की सूचना दे दी गई। इसके साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले करीब 300 छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया। इससे पहले गया में भी तक्षशिला प्रबंधन ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, इस बार हम लोग क्लास 10 में जाने वाले थे, तभी स्कूल से मैसेज आया कि स्कूल परमानेंटली क्लोज्ड हो गया है। और जब हम लोग प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टर से बात कीजिए। और डायरेक्टर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कभी फ़ोन भी उठाते हैं तो बोलते हैं आप प्रिंसिपल से बात कीजिए। तो बस इसी में हम लोग फंसे हुए कि हम लोग आखिर जाए कहाँ। हम लोग सर से बात किए हैं तो सर बोल रहे हैं कि तुम लोग को जहाँ एडमिशन लेना वहीं ले लो। अब सर यहाँ तक बोल दिए, लेकिन सर हम लोग की परेशानी को समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम लोग कहाँ जाए। अब हमारे भविष्य का सवाल है, सर को भी सोचना चाहिए था, लेकिन शायद सर को इस बात पे कोई चिंता नहीं है, तभी उन्होंने हमें ये जवाब दे दिया है कि तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बस स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हें दे देगी। अचानक स्कूल बंद कर दिया गया, मैंने मार्च तक का पैसा हम लोगों से ले लिया गया। पहले से प्रीवियस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि स्कूल बंद करना है। और जब चिट्ठी हम लोग को व्हाट्सएप पर भेजा गया कि स्कूल सदा के लिए बंद कर दिया गया है, तो आप लोग किसी और स्कूल से अप्रोच कीजिए। तो जहां एक तरफ शिक्षकों की नौकरी चली गई है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इधर गढ़वा में कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मरीज को मिराल के कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया। वो कुछ दिन पहले रांची के हिंदपीढ़ी में रहकर आया था, जिसके बाद उसे होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई थी। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से इलाके में दहशत का माहौल है। में जितने लोग हैं वो सभी को हम लोग आइसोलेशन सेंटर में ला रहे हैं। मोहल्ला को सील? हाँ, मोहल्ला को सभी मोहल्ला को, वो पठान टोली है तो लगभग हम लोग 3 किलोमीटर रेडियस में पूरे एरिया को हम लोग सील करेंगे। बुलेटिन में कोरोना की खबरें जारी हैं, लेकिन एक बड़ी खबर छपरा से मिल रही है, जहां देर रात भयंकर आग लगी है। आग से 10 झोपड़ियां यहां पर जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयावह तरीके से आग यहां पर लगी हुई है। आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने की खबर सुनने के बाद दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची, उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन समझा जा रहा है कि गर्मी की वजह से, कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से आजकल आग लगने की घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं। और जिस तरह से अभी तेज हवाएं चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बनती है आग लगने की। रामगढ़ की सड़कों पर नोटों के मिलने का सिलसिला जारी है। रामगढ़ की सड़कों पर नोट मिलने का ये 5वां मामला है। नोट मिलने की खबर सुनकर सैकड़ों लोग सड़क पर जमा हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ाई। कई लोग नोटों के संक्रमित होने की आशंका से दहशत में भी दिखे। पुलिस ने कुछ नोटों को सैनिटाइज भी कराया और लोगों से नोट नहीं उठाने की अपील की, लेकिन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। इधर पुलिस ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। कुछ देर पहले यहाँ पे 500 का नोट और 50 और 10 का भी नोट यहाँ पे फेंका गया है। तकरीबन 2000 नोट था। अभी तुरंत फिर प्रशासन को मैंने फ़ोन किया, प्रशासन तुरंत अपना आकर के कार्रवाई करते हुए नोट को उठा करके लेके गए हैं। और लॉकडाउन के जरिए दुनिया कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है, लेकिन ये लॉकडाउन दिहाड़ी मजदूरों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। गोपालगंज में 70 साल की एक विधवा लॉकडाउन की मार झेलने के लिए मजबूर है। लॉकडाउन की वजह से पड़ोसियों से भी उसे खाना नहीं मिल पाता है, लिहाजा उसके सामने भूख से मरने की नौबत आ गई है। विदेशिया कुंवर का अब तक राशन कार्ड भी नहीं बना है, जिससे उसे सरकारी लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उसे मदद की सख्त जरूरत है। कार्ड अभी तक नहीं बना है और इनको जो मुसमाती है वो नहीं मिलता है। कोई सरकार से सरकारी व्यवस्था नहीं मिलता है और ये अकेले हैं। मांग चुन कर पूरा मतलब गांव में घूमकर किसी किसी के घर
जाकर मांग कर लाती है, वहीं खाती है, और नहीं जिस दिन जाती है उस दिन उपास रहती है। उधर सीमांचल यानी पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिले पूरी तरह से ग्रीन जोन में हैं और यहां कोई कोरोना का पॉजिटिव केस अभी तक नहीं मिला है। भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र नेपाल और बंगाल की सीमा से लगा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी है। जनसंख्या अनुपात के हिसाब से ये बिहार का अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, जहां महानगरों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में ग्रीन जोन साबित हो रहे सीमांचल को लेकर लोग राहत की सांस ले रहे हैं। तो 147 टेस्ट गया है, जिसमें 3 व्यक्तियों का दोबारा गया है। 3 व्यक्ति का रिजेक्ट हो गया था सैंपल, तो फिर इस तरह से कुल 144 व्यक्तियों की जांच हुई है। रिपोर्ट 144 का भी आ गया है, सभी निगेटिव है। इसमें 131 लोगों का टेस्ट हम लोग ओरोफेरेंजियल टेस्ट कराया है, जिसमें 127 निगेटिव हैं और रिपोर्ट आ जाने की संभावना है। साथ ही अभी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं पल्स पोलियो के तर्ज पर वैसे गांव को चिन्हित किए हैं जहां 1 मार्च के बाद विदेश से आए हैं या नेपाल से व्यक्ति आए हैं। उधर कोरोना बंदी के बीच केंद्र सरकार की ओर से लाए गए हेल्थ ऑर्डिनेंस का बिहार आईएमए ने स्वागत किया है। आईएमए ने इस फैसले को डॉक्टरों के हित में बेहद उपयोगी बताया है और कहा है कि सरकार के इस फैसले से डॉक्टरों के बीच भयमुक्त माहौल बनेगा और इसका लाभ मरीजों को ही मिलने वाला है। मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार आईएमए का क्या इस पूरे मामले में रुख है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार आईएमए के जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले उपाध्यक्ष डॉक्टर सेवियर्स हैं, वो केवल एक समय के लिए नहीं है, वो तो लगातार हम लोग सेवियर्स हैं। कोरोना हो, कोरोना के पहले भी थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने देखा जब कोरोना आया तो सरकार ने भी महसूस किया और कोरोना ने हम लोगों को रियल सेवियर्स के रूप में देखना शुरू किया सरकार ने। और उन्होंने महसूस किया जब हम लोग पर जो हमले हो रहे थे तो उन्होंने इवन NSA लगाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका मतलब उन्होंने महसूस किया कि डॉक्टर जो इतना सेवा करते हैं उनके ऊपर हमला करना जो है राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा है। अभी हम लोगों ने ऑर्डिनेंस का रूप नहीं देखा है, लेकिन जिस ढंग से प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा, हम लोगों को लग रहा है कि एक कानून बनाया गया है और चाहे जैसा भी हो कानून, केंद्र सरकार ने इसकी ज़रूरत महसूस की और हम उस कानून के को वेलकम करते हैं। इसे आईएमए की एक बड़ी जीत के रूप में हम देख रहे हैं और इस कानून को पास करने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह तथा अपने पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नवीन पटनायक को धन्यवाद देते हैं। लगातार डिमांड हो रही थी कि बिहार में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के कानून लाए जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें पहल करे। और आज जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस आया है, आईएमए ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है सकारात्मक तौर पर, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार के सभी डॉक्टर केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आज जरूर सुकून महसूस कर रहे होंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर घाटशिला के बिहड़ और दुर्गम गांव ढाक पाथर गांव की महिलाएं पानी के लिए लॉकडाउन तोड़ने के लिए मजबूर हैं। गांव में तीनों चापाकल वर्षों से खराब पड़े हैं। ग्रामीणों ने बार बार इन्हें ठीक कराने के लिए गुहार भी लगाई है, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। लिहाजा महिलाओं को लॉकडाउन तोड़कर दूसरे गांव पानी के लिए जाना पड़ता है। आनते होबे ना नहीं आनले कत दूरे आनबो और टांगियों ना किच्छु ना हमारे बहुत दूर जल आना हो। यहाँ हम लोगों को पानी का बहुत समस्या है, बहुत दूर से ले आते हैं पानी और यहाँ भी पानी मतलब ख़त्म हो जाता है अभी धूप के चलते, और दूसरा गांव से भी हम लोग पानी ले आते हैं। पंचायत का गांव है ढाक पाथर और यहाँ के पानी का बहुत ही ज़्यादा संकट है। एकदम उस टोला का आदमी इस टोला का आदमी उस टोला, मतलब ऐसे करके इन लोग यहाँ के लोग जो है पानी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 चापाकल है, तीनों चापाकल ख़राब पड़े हुए हैं। क्या दिक्कत है किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन पानी चापाकल जो है ख़राब हो गया है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और इस कथन को चरितार्थ कर रहे हैं चाईबासा के डीडीसी आदित्य रंजन। इंजीनियर से अधिकारी का सफर तय करने वाले आदित्य ने अपने इनोवेशन से खुद को एक बेमिसाल कोरोना योद्धा साबित किया है। चाईबासा डीडीसी आदित्य रंजन अपने नए इनोवेशन से हर बार कोरोना के खिलाफ सीमित संसाधनों को मजबूती देने में लगे हैं।
अपने नए इनोवेशन में उन्होंने करेंसी नोट और चेक को सैनिटाइज करने वाली करेंसी डिसइंफेक्टेड मशीन को अधिकारियों के सामने लॉन्च किया। दरअसल लेमिनेशन करने वाली मशीन में बदलाव कर उसमें 11 वॉट का अल्ट्रा वायलेट बल्ब लगाया गया है और तापमान को 300 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा गया है। महज 3000 की लागत से बने इस मशीन में एक तरफ चेक या करेंसी नोट डालने से दूसरी तरफ वो सैनिटाइज होकर निकलेगी। तो ये एक सफल चीज़ है और मुझे लगता है कि जहाँ भी कैश ट्रांजैक्शन वैसे तो डिजिटल करने की कोशिश करनी चाहिए, पर कुछ जगह है जहाँ हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कोई गरीब है जिसके पास फ़ोन नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए का पैसा अगर बैंक में आता है या रेलवे काउंटर्स में आता है या अदर प्लेसेस में, तो इसको मास स्केल पे हमको लगता है सभी जगह पर रखना चाहिए। लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी बहुत कम कॉस्ट में एक सेफ़ तरीके से जो नोट्स स्पेशली जहाँ कैश ट्रांजैक्शन होता है, विशेषकर बैंक हो या भविष्य में हो सकता है कि कभी अगर रेलवे चालू करता है तो उनके काउंटर पे हो, जहाँ जहाँ कैश ट्रांजैक्शंस होता है वहाँ के लिए एक अच्छा एक सेफ्टी मेजर उन्होंने दिया है। कुछ दिनों पहले ही चाईबासा डीडीसी ने रिमोट कंट्रोल से संचालित ट्रॉली बनाकर संक्रमण से बचाव की बड़ी तरकीब निकाली थी। इस ट्रॉली के जरिए कोरोना पॉजिटिव के पास दवाएं, भोजन और पानी समेत जरूरी सामान आराम से पहुंचाई जा सकती है। ऐसे वार्ड्स जहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उन वार्ड्स में डॉक्टर्स कम से कम जाएं और अदर स्टाफ को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो हम लोग बॉट के माध्यम से, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, तो हम लोग बॉट के माध्यम से एक एक बेड पर जाकर खाना, जो रेगुलर फीड वाली दवाइयाँ, पेशेंट से बात करना, ये सब कर सकते हैं। इससे पहले भी आदित्य रंजन अपने इनोवेशन से पीपीई किट, सैंपल कलेक्शन बूथ, सैनिटाइजर कक्ष, फेस शील्ड और कोबोट पेश कर चुके हैं। बहरहाल सीमित संसाधनों से जूझ रहे सिस्टम को जुगाड़ टेक्नोलॉजी से निकला इनोवेशन काफी राहत पहुंचा रहा है। साथ ही ये साबित भी कर रहा है कि आइडिया के आक्रमण से ही कोरोना के संक्रमण को भगाया जा सकता है। चाईबासा से उपेंद्र गुप्ता के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। इधर सरकार ने निजी अस्पतालों को खोलने का आदेश तो दे दिया। सरकार के आदेश के बाद कुछ अस्पताल खुल भी गए, लेकिन बहुत सारे अब भी बंद हैं। अब कुछ खुले हुए भी हैं, तो उनके संचालकों का कहना है कि सरकार को उन्हें भी कोरोना टेस्ट किट देना चाहिए ताकि वो और उनका स्टाफ सुरक्षित रह सके। सरकार के आदेश के बाद पटना के कंकड़बाग सहित कई इलाके में निजी अस्पताल खुल गए। मरीजों का इलाज भी शुरू हो चुका है और अस्पतालों में चहल पहल दिखने लगी है। तमाम जगहों पर जो भी अस्पताल हैं, जो पहले से बंद पड़े हुए थे, जो कर्मी क्वारंटाइन पर थे, वो अस्पताल पहुंच गए हैं। तो मरीज भी अब जांच करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम जो अस्पताल कर्मी हैं उनसे पूछते हैं कि मरीजों को कितनी बड़ी राहत मिली है, क्या कहेंगे? नर्सिंग होम खुल चुका है, डॉक्टर भी देख रहे हैं, सारे स्टाफ भी आ रहे हैं और पेशेंट को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। निजी अस्पतालों के खुलने की वजह से मरीजों को काफी राहत मिली है। क्या चीज के मरीज हैं? हम लोग साइडोब्लास्ट एनीमिया और कर रहे थे पहले से ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना होता है रेगुलर। इंतजार कर रहे थे अस्पताल खुलने का। जी, सरकार के आदेश के बावजूद हर जगह कंकड़बाग जैसी स्थिति नहीं है। अब भी कई अस्पतालों में ताले लटके हैं। अब देखिए, ये बाईपास में हम अभी खड़े हैं पटना के, और यहाँ पर जो नर्सिंग होम या इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं वो अभी भी बंद है, ताला लगा हुआ है। जबकि सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि ऐसे हॉस्पिटल्स और प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं वो खोले जाएंगे ताकि जो पेशेंट है उसकी निगरानी हो सके। आप देखिए, एक बगल में एक और हॉस्पिटल आपको दिखाते हैं, वो भी आप देखिए यहाँ पर बंद है। तो ऐसे में कई ऐसे हॉस्पिटल आपको बाईपास में मिलेंगे। सरकार के आदेश के बावजूद निजी अस्पतालों के ना खुलने के पीछे वजह है कोरोना का खौफ। रैपिड किट वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल को भी प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। सरकार के पास ही इतनी अभी अवेलेबल नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को कहां से करेंगे? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोरोना का पेशेंट है? ये नहीं डिटेक्ट हो पाता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने निजी अस्पताल के डॉक्टरों से अपील की है कि वो अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। मैं आपके माध्यम से भी सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन्फोर्समेंट तो बाद में आता है। हम सब जिस समाज में रहते हैं
उस समाज में हम सबका दायित्व दूसरे के प्रति है। निजी चिकित्सकों की दलील अपनी जगह है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के खुल जाने से उन मरीजों को काफी राहत मिली है जो कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश और साकेत की रिपोर्ट। इधर कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच पूर्वी चंपारण में चमकी बुखार ने दस्तक दी है। गर्मी के शुरू होते ही जिले में मासूमों में चमकी बुखार के लक्षण दिखने लगे हैं, जिसके बाद पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में जागरूकता शिविर लगाना शुरू कर दिया है। खुद डीएम गांव में पहुंचकर चौपाल में लोगों को चमकी की जानकारी दे रहे हैं। डीएम ने चकिया प्रखंड के हरदियाबाद भगवानपुर गाँव में स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता चौपाल में हिस्सा लिया। भी हमारा चल रहा है, साथ में मस्तिष्क ज्वर, चमकी बुखार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है और इसी में हमको जो है चलना है और इसी में हमको जो है स्वास्थ्य विभाग के जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करना है। चमकी बुखार, क्योंकि आप सभी लोग जो माता भगिनी है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चे को सुबह और शाम को जो है आपको पर्सनली देखना है कि उसको बुखार तो नहीं आया है। और जीवन रक्षक दवाओं की कमी के चलते जहां कई लोग असमय ही दम तोड़ देते हैं, वहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लाखों की दवाएं बर्बाद हो जाती हैं। सुपौल में एक्सपायरी दवाओं को ठिकाने लगाने के खेल का खुलासा हुआ है। ये मामला त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल का है, जहां लाखों रुपए की जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर हो गई, जिसके बाद अस्पताल मैनेजर ने इन दवाओं को ठिकाने लगाने के लिए स्वीपर को 500 रुपए देने की बात कही, लेकिन ऐन मौके पर वो अपने वादे से मुकर गया और मामले का खुलासा हो गया। खर्चा मिल जाएगा, वो खर्चा मांगने में पैसा मांगने। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।